बात ये थी कि हमने ए को डेल्टा ए क्यों लिखा, ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट पी बना, ये 2 था, ये 3 था, ये 4। क्लियर। अब हमने इसको डेल्टा ए क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी वो A1 रही होगी, कुछ भी रहा होगा, और जो इसकी बाद में जब इसके साथ में मिक्स हुआ होगा उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई होगी, A2 हो गई होगी। ठीक है ना। तो भाई हमने क्या कर दिया, चेंजिंग द कंसंट्रेशन। तो चेंजिंग कितना होगा कंसंट्रेशन में, ठीक है ना, हमने बोल दिया फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा ए कर दिया हमने। आई बात समझ में, इसलिए हमने क्या करा, डेल्टा ए किया। अब हमें पता है चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल क्या होगा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो दोनों का जो रेशियो आएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा आपके पास में ये। क्लियर। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, तो हम यहां पे हेडिंग लगाएंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट क्या होगी, ठीक है ना। तो हमें पता है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है हमारे पास चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंजिंग द कंसंट्रेशन, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल हो गया, टाइम इंटरवल। अब कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है बच्चों वो क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, ठीक है ना, और टाइम इंटरवल की क्या हो जाएगी, इनटू सेकेंड। तो ओवरऑल इसकी जो यूनिट आ रही है वो क्या आ रही है, मोल लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। क्लियर। तो ये हो जाएगी आपके पास में यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। ओके। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के पढ़ लेते हैं हम। देखो रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप पढ़ लेते हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपके पास में एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा होता है आपके पास में इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो 2 टाइप के हो गए हमारे पास, एक तो आ गया हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा आ गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सेम वही है, चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम इंटरवल, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। अब जैसे कैसे, जैसे ये मान के चलो कि भाई जहां पे हमने क्या लिया, एक एवरेज टाइम इंटरवल लिया कि करीब करीब हम 10 और 15 मिनट्स वहां पे रहे होंगे, ठीक है ना। हम 10 पे यहां से गए, हम 10:30 पे घर पहुंचे, तो हम 10 मिनट करीब स्कूल में रहोगे, जहां पे अप्रॉक्स एवरेज लिया जाता है टाइम का, वहां पे क्या जाएगा हमारे पास, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ठीक है, जैसे हमने बोल दिया इस रिएक्शन के लिए बोल दिया हमने A प्लस बी, आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट P बना। सेम वही एग्जांपल उठाओ, इसकी कंसंट्रेशन 5 है, इसकी 0 है, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 5 होगी। लेकिन कंडीशन क्या होगी, ये 5 होने से पहले ये टूटेगा, ये 4 होगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये भी 2.5 होगा, ये भी 2.5 होगा। तो 5 से 2.5 में आने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो उस टाइम एवरेज को हमने क्या बोल दिया, सपोज ये मान के चलो कि 9:00 पे हमने ये मिक्स करना स्टार्ट किया और 9:40 पे हमारे पास क्या हुआ, ये कंडीशन आई, 40 मिनट्स लगे। तो ये 40 मिनट अप्रॉक्स हमने क्या कर दिया, एवरेज में ले लिए। तो हमारे पास क्या आएगा, चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू टाइम इंटरवल। तो जो हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं वो एवरेज के बेस पे ही पढ़ते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंस्टेंटेनियस वाला इंपॉर्टेंट है। देखो अब इंस्टेंटेनियस में थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाती है, जहां पे टाइम इंटरवल, देखो एवरेज की जगह हम क्या कर देंगे, हेडिंग लगाएंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि पर्टिकुलर, देखो चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डेफिनेशन तो सेम है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में चेंजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट,
मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलो जो इंस्टेंट होता है, जैसे किसी को एक थप्पड़ मार दिया तो वो क्या है, इंस्टेंट हो गया, विद इन ए सेकेंड है, वो क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। या सपोज किसी को गोली लग गई, अब गोली लगने में ऐसे तो नहीं होता है कि 1040 पे गोली चली थी 1050 पे लगी, नहीं, जहां पे टाइम इंटरवल स्मॉल क्वांटिटी में होगा और स्मॉल क्वांटिटी में कंसंट्रेशन चेंज हो रही होगी, वहां पे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा इंस्टेंटेनियस, जहां पे इंस्टेंट वाला आएगा वहां पे हम क्या कर देंगे, माइनस dx/dt कर देंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि जहां पे एक इमेजिनरी या एक स्मॉल क्वांटिटी होगी वहां पे हम क्या ले लेते हैं, डी लेते हैं। तो भाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए देखो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, माइनस dx/dt हो गया। तो ये माइनस डी क्या है, डी का मतलब क्या हो गया कि भाई जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है वो एक स्मॉल क्वांटिटी है, एक छोटी सी क्वांटिटी है जो वेरी कर रही है कंसंट्रेशन के साथ में, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या जाएगा, ये माइनस dx/dt, dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल चेंजिंग इन द कंसंट्रेशन, भाई सब छोटी सी एक चेंज है और वैसे ही छोटा सा टाइम इंटरवल हो गया। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे कितना भी कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है वो चेंजिंग कंसंट्रेशन क्या कहलाएगा आपके पास में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। आइए चलते हैं ग्राफ देखते हैं, ग्राफ के हिसाब से देखते हैं। सपोज हमारे पास ये क्या है कि सपोज हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, A इक्वल्स टू प्रोडक्ट P, इसकी बात करते हैं। A से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट P बन रहा है, तो हम रिएक्टेंट ले लेते हैं, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है हमारे पास में, ठीक है ना। ये क्या आ गया हमारे पास, टाइम इंटरवल आ गया, ठीक है ना। तो जैसे हम रिएक्टेंट और टाइम इंटरवल की बात करते हैं तो जो सपोज देखो हमारे पास ये आ गया 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, तो ये ले लो 5, 10, 15, 20, 25। यहां हमने कंसंट्रेशन ले ली सपोज 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 10, ये हमारे पास क्या हो गया, टाइम इंटरवल हो गया, सेकंड के टाइम पे हो गया। जैसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो ये एकदम से क्या हो जाएगा, इंस्टेंट हो जाएगा, क्विकली बोलते हैं जिसको, ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन का ये आ जाएगा इस तरीके से कि कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो सडन गिर जाएगी, एक साथ गिर जाएगी, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यदि हम इसी ग्राफ को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है ना, इसको नीचे ले लाओ, ओके। यदि हम किसी प्रोडक्ट के बेस पे बात करें तो सपोज हमने प्रोडक्ट की बात करी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती है। हमारे पास ये क्या आ गया, टाइम इंटरवल आ गया 10, 15, ये हमारे पास आ गया 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, 25 आ गया, 5, ये हमारे पास क्या आ गई, कंसंट्रेशन आ गई। अब देखो जब भी प्रोडक्ट बनाई नहीं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट भी बनता जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे मिलता है इसका ग्राफ, ये ऐसे मिलता जाएगा, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या होगी, हमें ये ग्राफ ऐसे क्यों मिला, जो ग्राफ का पैटर्न है वो ऐसे मिल रहा है हमें, देखो ऐसे मिल रहा है। तो ये ऐसे क्यों मिल रहा है, क्योंकि बच्चों जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होएगी, फर्दर बढ़ेगी, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जहां पे कंडीशन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर यहां से क्या हो जाएगा, ये ऐसे सामने के लिए चले जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे हमें क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलने लग जाएगा, इक्विलिब्रियम मिलने लग जाएगा। क्लियर, एक कंडीशन हमें ऐसे आएगी जहां पे हमें क्या होगा कि जहां पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी रिएक्शन इंटरमीडिएट के, और रिएक्शन इंटरमीडिएट की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाएगी किसके, रिएक्टेंट्स के। तो वो वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, ये वाली कंडीशन कहलाएगी कि अगर हम इस ग्राफ को ऐसे देखें सपोज, तो ये ऐसे बनेगा। ये हमें जो हमारे जो प्रोजेक्टाइल मिल रहा है वो प्रोजेक्टाइल मिलने का रीजन क्या है कि यहां से अब कंसंट्रेशन क्या होगी, सिमिलर होने लग गई आगे के लिए, मतलब यहां पे जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल होने लग गया है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के, तो हमें क्या मिलेगी, ये पैरेलल लाइन मिलेगी। क्लियर है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। क्लियर, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर लेना। रेट लॉ क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the rate of reaction is directly proportional to concentration of product। जो rate of reaction होगा वो क्या होगा, concentration of product के directly proportional होगा। कैसे, let's take example, suppose हमारे पास A है प्लस B है, हमने क्या बोला, ये प्रोडक्ट P फॉर्म हो रहा है हमारे पास में। क्लियर,
अब जो एक ही कंसंट्रेशन है बच्चों, एक ही जो कंसंट्रेशन है, सॉरी, इसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, सपोज देखो क्या करो, फॉर दिस रिएक्शन concentration of A increases 2 times. हमने क्या कर दिया, जो कंसंट्रेशन ऑफ A थी उसको डबल कर दिया। मीन्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और करके A को हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, यदि हम एक ही कंसंट्रेशन को डबल करते हैं बच्चों, तो सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल आल्सो डबल। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यदि हमने एक ही कंसंट्रेशन को डबल किया, कंसंट्रेशन को डबल कैसे करेंगे, इसको 2 ले लो, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसकी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। जितना हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, उतनी ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या होएगी, बढ़ेगी। अब सपोज यदि मैं बी की कंसंट्रेशन की, सपोज यदि हम क्या कर रहे हैं, बी की कंसंट्रेशन को, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फिर क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो 2 टाइम्स बढ़ी, बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो 4 टाइम बढ़ेगी इनिशियल से। 4 टाइम्स कैसे बढ़ेगी भाई, एक बार डबल तो इसकी एक ही वजह से डबल हो गई थी, क्या हो जाएगा कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन है। अब चलिए इस एक्सप्रेशन को हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इसको सिंपल वे में, इतना ज्यादा नहीं घुसता अंदर, देखो इसको सिंपल वे में इतना ही पढ़ो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। हमारे पास सपोज एक हमारे पास ये रिएक्शन है, A प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट P बन रहा है। तो इसके लिए हमने रेट ऑफ रिएक्शन, सपोज ये मान के चलो A सॉल्ट है, B वाटर है, और ये हमारे पास क्या बना, प्रोडक्ट सॉल्टी वाटर बना। तो इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मेजर करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए हो जाएगा, देखो इस A के लिए माइनस डेल्टा A डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखना है, हमने P को ऐसे कर दिया सीधे। ये बिग ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे A की बात करो चाहे आप B की बात करो। अब यदि इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाएं बच्चों, तो हमारे क्या हो जाएगा, यह जाएगा डेल्टा A डिवाइडेड बाई डेल्टा T इक्वल्स टू, यह आ जाएगा K, हमारे पास ये क्या जाएगा, P आ जाएगा। अब ये क्या क्या है, K, दिस K इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट फॉर्म हो गया, जिसको हमने क्या बोल दिया, रेट कांस्टेंट बोल दिया उसको, ठीक। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है भाई, रेट लॉ एक्सप्रेशन यही है कि A को इस हिसाब से दिखाना, डेल्टा A डिवाइडेड बाय डेल्टा T, प्रोडक्ट को इस हिसाब से दिखाना। तो इसका पूरा नाम क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक। हम कभी कभी हो सकता है कि मैं रेट लॉ ही बोल दूं, तो इसमें आप पूरा समझ जाना कि रेट लॉ एक्सप्रेशन है ये। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर, तो रेट लॉ एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। अब बच्चों हमारे पास क्या कंडीशन है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन बताई थी, खैर उसको मैं बाद में लो करूंगा, अभी पहले मैं आपके अटेंडेंस ले लेता हूं। बात करते हैं आगे रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए रिएक्शन। सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास A 2A प्लस 3B इक्वल्स टू, हमारे पास बन रहा है कोई प्रोडक्ट बन रहा है 4P कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रिएक्शन कोई है, ओके। अब इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सपोज हम बोल रहे हैं A के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, फॉर ए कंपोनेंट या ए रिएक्टेंट। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम बच्चों, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के लिए लिखेंगे तो इसके लिए माइनस साइन आएगा। हमने बात करी थी माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजेड, ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है। तो ए के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे हम, देखो -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, इसको क्या कर देंगे हम, इस तरीके से कर देंगे। ये -1/2 है, तो हमने ऐसे क्यों करा कि भाई चेंज इस ए की प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ये 2 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कफिशिएंट है। देखो ये 2 क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कफिशिएंट है, ठीक है ना। अब मैंने आपको 11th में बताया था कि स्टोइकियोमेट्रिक कफिशिएंट क्या होता है। स्टोइकियोमेट्रिक जो बना हुआ है बच्चों, वो 2 वर्ड से बना हुआ है, थोड़ा सा इसको भी देख लो। स्टोइकियोन प्लस मीट्रॉन से बना हुआ है, ठीक है ना। तो स्टोइकियोन का मतलब हो गया बच्चों आपके पास में मेजरमेंट, देखो मीट्रॉन का मतलब हो गया मेजरमेंट, किसी भी चीज को मेजर करना, और स्टोइकियो का मतलब हो गया आपके पास में, देखो अगर हम सीधे सीधे बोलेंगे मास और कभी कभी वॉल्यूम, तो मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम क्या कहलाता है आपके पास में, स्टोइकियोमेट्री कहलाता है, और इसी से स्टोइकियोमेट्रिक कफिशिएंट बना हुआ है, ठीक है ना। ये तो हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक की बात हुई। हमने रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए लिखा, इस रिएक्शन के ए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखा 2a = -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। वैसे ही हम बी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे रेट ऑफ, देखो शॉर्टकट में लिखते हैं ROR फॉर बी। बी के लिए ROR क्या होगा, तो ये हो जाएगा देखो -1/3 डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी इनटू विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में जितना भी होगा। ये तो हो गया हमारे पास इसलिए। अब हम पी की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या हो गया ROR फॉर प्रोडक्ट पी, फॉर पी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा +1/4 हमारे पास आ जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यह आ जाएगा आपके पास में ब्रैकेट, ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज और मेजर करनी है आपको, ये यहां पे तो माइनस साइन आया, ठीक है ना, और यहां पे प्लस साइन क्यों आया, तो वो माइनस और प्लस साइन का मतलब ये है कि भाई ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो हमेशा क्या होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होएगी, इंक्रीज होएगी। तो ये क्या है, तरीका है रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने का। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ROR कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं कि डेल्टा ए क्यों आया, ठीक है ना। तो डेल्टा ए के लिए हम देखते हैं कि भाई ये डेल्टा ए क्यों आया, तो उसकी बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।